Okay, so good evening and welcome to the first lecture of coordinate geometry. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 9th क्लास में स्टडी किया था और ये देखा था कि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक कोऑर्डिनेट होता है x, एक कोऑर्डिनेट होता है y। ठीक है, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉइंट, किसी चीज की अपनी एक पोजीशन होती है। ठीक है, और रेन डिस्कार्टस ने इसको जो है कह सकते हैं डेवलप किया था कार्टेशियन प्लेन को, जिसमें इसके थ्रू हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम वहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। और ये सोचिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो किस हद तक जो है वो यूज़ होती है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज़ को आप फिज़िक्स में भी यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री ग्राफ्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब हम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने नॉलेज 9th क्लास में स्टडी की थी कि कार्टेशियन प्लेन होता है, उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फिर कैसे हम लोकेट करते हैं पॉइंट को। ठीक है, और फिर हमने 9th क्लास में ये स्टडी किया था कि जो x होता है, x कोऑर्डिनेट वो हमेशा पहले लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आज हम मतलब स्टार्ट करेंगे, और इसमें ये देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है हमारे, जिसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस है, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस है, इसमें क्या हमें करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बेसिकली वही चीज हुआ जो हमने 9th क्लास में स्टडी किया था। ठीक है, मेन है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इन दो को हमें स्टडी करना है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। नहीं, ट्राइंगल कोर्स में नहीं है, इट इज नॉट एनसीबीएसई कोर्स। सिर्फ दिव्या ही अभी ज्वाइन की हुई, और शिवम ने अभी ज्वाइन। या इट्स वेरी इजी। ओके, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो भी कार्टेशियन प्लेन होता है तो दो एक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सेस, अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाए तो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस होता है। तो कह रहे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सेस, ये जो वाई एक्सेस है यहाँ से, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सेस से जो होगी, या हमने ये पॉइंट बना दिया वाई एक्सेस से जो होगी, तो उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, या फिर जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट विल बी वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी किसी भी पॉइंट की दो लोकेशंस होती हैं, यानी दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वन इज एक्स, वन इज वाई, और एक्स इज व्हाट एब्सिसा एंड वाई इज व्हाट ऑर्डिनेट। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने 9th क्लास, जो हमने अभी शुरू में एकदम डिस्कस किया, वही सारी चीज़ें कि 9th क्लास में हमने जो जो स्टडी किया, कैसे लोकेट करते हैं पॉइंट को। जैसे यहाँ पे बोल रहा है सी, तो मतलब सी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स 3 8 है, मतलब ये एक्स की वैल्यू है और ये क्या है, वाई की वैल्यू है, और दोनों पॉजिटिव हैं। तो जाहिर सी बात है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, फिर उन्होंने यही डिस्कस किया कि ऑल्सो वी हैव सीन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। Further, in chapter 2, we have seen that the graph of y is equal to this is a parabola. ये सब हम लोगों ने देखा, सारी चीज स्टडी किया ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एंड ऑल। फिर पैराबोला, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, a की वैल्यू निगेटिव है, याद आ रहा पैराबोलास।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना। सब स्टडी किया है या सेकेंड चैप्टर, तो वही आपको यहाँ पे एक तरह से याद दिलाया जा रहा है। लेकिन अब जो हम स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब जो दो पॉइंट्स हैं इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करें। तो जाहिर सी बात है, मान लो ये दो पॉइंट्स है, इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा, इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो अब क्या हम फॉर्मूला रखेंगे जिसके बेसिस पे हम दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट वी विल सी। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने सिचुएशंस दी हुई हैं, रिलेट कर रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे 6 4 है, ठीक है, पी पॉइंट, यहाँ पे ये टी पॉइंट है, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, जैसे मान लो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू होगी, तो आप ये 90 डिग्री है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी और इसकी जो डिस्टेंस होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हो। भाई क्या इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाला पी क्यू को, ठीक है। तो इन्हीं सबसे रिलेट करते हुए आगे ये बढ़ते हैं और यहां पे बताते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। So that is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा जिस डिस्टेंस के बीच में हम निकाल रहे हैं, अब उसमें आप फ्री हैं, आप x1 y1 किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मान लो a है और b है, तो अब a b निकाल लें, तो ऑब्वियसली मेक इट x1 मेक इट y1 एंड दिस वन x2 मेक इट y2, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम वैल्यू पुट करेंगे और उसके बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट द डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे अब यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम्पल 1, डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 2 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको हमें बताना है। और अगर फॉर्म कर रहे हैं तो फिर किस टाइप का ट्राइंगल फॉर्म कर, तो यहां पे अगर हम गौर से देखें इस एग्जाम्पल में, दैट इज एग्जाम्पल 1, यहां पे दिया हुआ है 3 2, फिर उसके बाद दिया हुआ है -2 -3, ओके, एंड 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए हुए, ओके। अब मान लो कि ये 3 पॉइंट, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अब ये तीनों ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो पहले हमें साइड्स पता होना चाहिए। तो अब उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ए बी को कैलकुलेट करें, ठीक है। अगर हम ए बी को कैलकुलेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देखो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो x2 क्या हो गया, दैट इज -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर, कितना हो गया, -5 होल स्क्वायर दैट इज 25, -3 -2 कितना, -5 whole square that is 25, okay, that is under root 50 units, 3 2 -2 -3 आ गया। देखो कितना आ रहा है, अराउंड 7.07 यूनिट अप्रॉक्स, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें BC कैलकुलेट करना है। अब BC के लिए हम लेंगे क्या, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब BC लेंगे तो देखो अब x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा,
y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब x2 माइनस x1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2, so that will be 2 plus 2 whole square. और y2 minus y1 means 3 minus minus 3 means 3 plus 3 square. So that will give you 16 plus 9 9 is 81. 3 plus 3 6, that is 36. तो ये आ जाएगा अंडर रूट 56 units. Approximately will take 7.2 units. 7.21 यूनिट। ठीक है, इसी तरह हम फिर AC निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आया AC का? दैट इज 1.41 अप्रॉक्स। तो ट्राइंगल है कि नहीं ये कैसे पता करते हैं? तो ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? जब आप दो साइड्स को सम करोगे वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, और ये तीनों अलग अलग साइड्स हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? स्केलीन ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम बताएंगे कि यस ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं। अच्छा, इन्होंने ये बोला था देखो यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ दीज distances greater than the third side, so therefore PQR is forming a triangle. लेकिन आगे ये मेंशन कर रहे हैं, इसको लिया इन्होंने, where it is given that is forming a right triangle. PQR and PR. PQ is root 50, QR is root 52, that is root 2. कैसे हो जाए? आपके पास बुक है? नहीं, ठीक है, वो मैं समझ रहा हूं। यहां पे देखो क्या मेंशन किया, अच्छा PR मेंशन किया, यस। PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर मीन्स रूट 50 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। मैं इसको QR पढ़ रहा था, वही मैंने कहा ना QR कैसे हो जाएगा, तो दैट विल बी रूट 52 होल स्क्वायर। तो रूट 50 का होल स्क्वायर 50 हो जाएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये 52 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 52 आ रहा है, तो इसका मतलब PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, तो ऑब्वियसली वो एक राइट ट्राइंगल भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा QR, ये हो गया P, तो ये हो जाएगा रूट 50, ये हो जाएगा रूट 2, और ये हो जाएगा रूट 50। अंडरस्टूड? अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट्स 1742 -1 -1 and -44 are the vertices of a square। मतलब ये चारों जो है ये vertices हैं कि नहीं है?
स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, चारों साइड बराबर होते हैं, लेकिन ये चारों साइड बराबर ही सिर्फ निकालेंगे तो वो तो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है। तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड बराबर और साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पे पहले हमें ए बी निकालना होगा, फिर बी सी निकालना होगा, फिर सी डी निकालना होगा, फिर डी ए निकालना होगा, और लाइकवाइज फिर हम वही मेंशन करेंगे। ठीक है, कि जैसे मान लो यहां पे दिया हुआ है 1 7, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये हो गया 4 2, ठीक है, ये हो गया -1 -1, ठीक है, ये हो जाएगा -4 4। ठीक है, तो अब जब ए बी निकालेंगे तो पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वही इन्होंने किया, देखो वही x2 - x1 y2 - y1, वैल्यूज पुट की कितना आया √34। फिर बी सी कैलकुलेट किया, वो भी √34 आया। फिर सी डी कैलकुलेट किया, वो भी √34 आया। फिर डी ए कैलकुलेट किया, वो भी √34 आया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये चारों साइड्स इक्वल है। कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये ए बी है, ये सी है और ये डी है, फिर ए सी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा डायगोनल। अब जब ए सी लेंगे तो अब ऑब्वियसली फॉर्मूले के लिए x1 हो जाएगा, ये x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो एक डायगोनल आया √68, दूसरा डायगोनल भी आया √6। तो इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि जब कोई शेप्स के बारे में बात करेगा, ठीक है, या फिगर के बारे में बात करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे यहां पे स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके अप्लाई करेंगे। ओके, हाँ भाई, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ना दिव्या का, सॉरी अब तो दिव्या का आया है, आदित्य का भी नहीं रिप्लाई आ रहा है, वैभव का भी नहीं आ रहा है, शिवम का भी नहीं आ रहा है, ज्वाइन है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखो अब क्या बोल रहा है, फिगर 7.6 shows the arrangement of desk in a classroom। जैसे होता है क्लासरूम में तो डेस्क लगी होती है, तो ये कॉलम शो कर रहा है और ये रोज शो कर रहा है। तो आप देखो, याद करो कि जो पोजीशंस होती है डेस्क की, भाई एक कॉलम में 10 बेंचेस हैं, फिर दूसरे कॉलम में 10 बेंचेस हैं, ऐसे लगी होती है। तो कह रहा है कि आशिमा भारती एंड कैमिला are seated, like Ashima, Bharti and Camilla, that is A, B, C, are seated at 3 1। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, ठीक है, y की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 8 है, और y की वैल्यू 6 है। okay, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन लाइन, क्या तुम्हें लग रहा है कि वो एक लाइन में है। तो यहाँ पे इनका क्या है 3 1, यहाँ पे क्या है 6 4, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 6। तो पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये एक लाइन में बैठे हुए हैं। तो गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो 3 पॉइंट्स हैं, मान लो ए बी सी। अब ये बोलना है कि ये तीनों लाइन में है,
तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लिया, 3√2 आ गया, बी सी निकाल लिया, 2√2 आ गया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, फिर हमने ए सी निकाल लिया। ठीक है, और ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग हम x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है, किसका, ये जो कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ए सी निकालेंगे, फिर उसके बाद ए बी प्लस बी सी करेंगे, तो देखो 5√2 आ रहा है जो कि ए सी के इक्वल है। तो चूंकि यहां पे ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है, तो इस वजह से ये ए बी सी जो है वो क्या है, एक लाइन में। बात समझ में आ रही। तो जब भी पॉइंट्स को हमें लाइन में शो करना होगा तो वहां पे हम यही करेंगे। ठीक है, दोनों का सम करेंगे और दोनों का सम जो है वो मेन लेंथ के बराबर होना चाहिए, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये पॉइंट्स जो है वो क्या है, वो लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, कमिंग टू एग्जांपल 4, व्हाट इट सेज, find a relation between x and y such that point xy is equidistant from the points 7 1 and 3 5। दो पॉइंट्स हैं a और b, a के कोऑर्डिनेट क्या है 7 1 और इसका क्या है, दैट इज 3 5। ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है, मान लो c, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो ये कहा जा रहा है कि एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट के, वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इन दोनों के, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये बोल रहा है ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो एक्स वाई का रिलेशन क्या है, ये हमें निकालना है। अब देखो, जब आप ए सी को लोगे तो यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फिर यहां पे भी आप जब करेंगे y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब x2, अब अगर तुमने इसको x1 कंसिडर कर लिया है तो ये जो x है इस वक्त x2 है, और ये अगर y1 कंसिडर कर लिया है तो ये जो y है ये y2 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी अब जब BC कैलकुलेट करोगे, देखो B और C, तो अब ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यही चीज यहां पे की। ठीक है, अब आप कहेंगे डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो ये वही, अब जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल कम आउट, देखो x माइनस 7 y माइनस 1 x माइनस 3 y माइनस 5। ठीक है, अब जब आप इसको ओपन करोगे, देखो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, भाई a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यही आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा, y माइनस 1 होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर x माइनस 3 होल स्क्वायर ओपन करेंगे, y माइनस 5 होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व इट, देखो अब एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, माइनस 14x और माइनस 6x इधर आएगा,
तो कितना हो जाएगा, -6 इधर आएगा तो दैट विल गिव यू -8x, -10y इधर आएगा तो +10y, ये हो जाएगा +8y इज इक्वल टू 25 + 9 कितना हो जाएगा 34, और 49 + 1 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए 50 है, 50 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 - 34। ठीक है, दैट विल गिव यू व्हाट, -16। क्यों, क्योंकि 49 + 1 50 है, 50 इधर ट्रांसफर करोगे -50 हो जाएगा। ठीक है, अब -8 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 8 कॉमन ले लिए तो देखो या -8 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x - y इज इक्वल टू -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 ज़ा 16, ये आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 2। क्या हुआ, वेट अ सेकेंड, हेलो, अच्छा मैं कह रहा था चलिए अब टाइम ओवर हो गया, थोड़ा सा इमरजेंसी आ गई थी इस वजह से, तो कल जो है, कल आपका ऑफ रहेगा, कल मेरी वर्कशॉप है 5 to 7। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मिलेंगे थर्सडे को। ठीक है, तो उसी में फर्दर डिस्कस करेंगे इसको, और थर्सडे पे साइंस का पीरियड रहेगा तो नेक्स्ट जो वो जो बायो के चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।